हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th में आप लोगों को पाठ 6 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है दो प्राकृतिक वैद्य। प्राकृतिक वैद्य मतलब जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो प्रकृति प्रदत्त है, और वैद्य कहते हैं उसको, डॉक्टर को, जो हमें रोगों से हमारी रक्षा करता है, हमें बीमारी से स्वस्थ करता है। तो इस लेसन में, इस पाठ में हमें यह पढ़ना है कि वो दो प्राकृतिक वैद्य कौन से हैं जो हमें तमाम प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमें तुलसी, जो कि आपके घरों में मिलती हैं, और नीम, जो कि सबके यहाँ है, इन दोनों वृक्षों के बारे में, दोनों पेड़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और आप जानते हैं कि तुलसी कितनी गुणकारी है। आप देखिए, तुलसी को हम चाय में डाल करके सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि में हम पीते हैं। वही हाल नीम की पत्ती का हम करते हैं। नीम की पत्ती एंटीबायोटिक का काम करती है, और जैसे हम इसे फोड़े फुंसियों पर लगाते हैं, बुखार में भी इसका यूज करते हैं। स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी कोई रोग है तब भी हम इनका उपयोग करते हैं। इसीलिए इन्हें प्राकृतिक वैद्य कहा जाता है, ये क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त हैं। प्रकृति ने इन्हें हमें स्वस्थ रखने के लिए दिया है। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार, कितने उपयोगी हैं। देखिए, हमारी स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बड़े उपयोगी हैं। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च के साथ 5-7 पत्ते घोटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसके पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। इसीलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। जैसे आप देखिए, जो तुलसी का पौधा है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और तुलसी के पत्तों को हम चाय में डाल करके पीते हैं। इससे श्वास संबंधी तमाम रोग, बुखार, कफ, खांसी इत्यादि ये सब दूर होता है। और इसके साथ साथ आप देखिए, भगवान के प्रसाद में भी तुलसी दल डाला जाता है। क्यों? क्योंकि तुलसी का जो पत्ता है वो हमें तमाम बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। देखिए, घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद इसे नियम से जल देती हैं और तुलसी माता को बिरवा कहकर पुकारती हैं। इसी गुणकारी पौधे को हरा भरा रखने में वे अपना धर्म समझती हैं और उसकी पूजा करती हैं। आप देखिए बच्चों, तुलसी की जो पूजा है हर घर में की जाती है ना। आप सभी लोग जानते होंगे, इस चीज से परिचित होंगे कि तुलसी जी को जल दिया जाता है। और जैसे आप देखिए, आगे कार्तिक मास आ रहा है, इसी महीने में तुलसी माता को लीप पोत करके उनकी खूब अच्छे तरीके से पूजा की जाती है, और ये घरों की महिलाओं द्वारा की जाती है। और ये तुलसी माता को ही हम क्या कहते हैं? बिरवा, है ना। वही कह रहा है कि तुलसी माता को बिरवा कह करके पुकारा जाता है। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। अब देखिए कितना गुणकारी है कि नीम एक ऐसा औषधीय पौधा है, औषधीय पेड़ है कि जो कई तरीके से हमारे लिए लाभकारी है। जैसे नीम की छाल भी हमारे लिए लाभकारी है, नीम की पत्ती भी हमारे लिए लाभकारी है, नीम का जो फल जिसे निबौरी कहते हैं वो भी हमारे लिए लाभदायक है। और यहां तक कि आप देखिए, सूर्य का प्रकाश जो नीम की पत्तियों पर पड़ता है, तो नीम की पत्तियों पर पड़ने के बाद वो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। इसकी नवीन कोपलें
चबाने या कोबले माने वो जो नई नई पत्तियां, आप देखिए जब कभी नीम की नई नई पत्तियां निकलती तो हल्के रेड कलर में होती हैं या ब्राउन कलर में होती हैं, उनको खाने से देखिए ये चबाने या घोट कर पीने से खून साफ हो जाता है। देखिए तो खून जब साफ होगा तो तमाम प्रकार के जैसे फोड़े, फुंसी इत्यादि या त्वचा संबंधी रोगों से हमें मुक्ति मिलेगी। पत्तियों को पानी के साथ उबालकर उस पानी में स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। ये एंटीबायोटिक का काम करती है और जितने भी चर्म रोग हैं उसमें पत्तियों का जो है वो महत्वपूर्ण रोल होता है। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। क्यों समाप्त हो जाते हैं? आपको मोई बताए कि नीम की पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण नीम की पत्ती जो एंटीबायोटिक का काम करती है वो कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करती है, नष्ट हो जाते हैं। पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी को कम करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणुओं और मच्छरों को दूर भगाया जाता है। इसकी पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से उसमें कीड़े नहीं लगते। अब ये देखिए नीम जो है हमारे लिए कितनी लाभदायक है। किसकी पत्तियों को अगर हम जलाते हैं तो जलाने के बाद जो गैस इससे उत्पन्न होती है वातावरण में, उससे वो भी जो है एंटीबायोटिक का काम करती है, यानी तमाम कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, यहां तक कि मच्छरों को भी भगाने का काम करती है। और नीम की पत्ती से या नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है और इस साबुन को लगाने से तमाम चर्म रोगों से हमें निजात मिलती है। और इनकी पत्तियों को सुखा करके अगर हम कपड़ों के साथ कपड़ों में लपेट करके रखते हैं तो जो अनाज जैसे गेहूं, चावल इत्यादि है, आप देखिए बहुत से लोगों के घरों में यूज भी किया जाता होगा, तो नीम की पत्ती को रख देने से उसमें जो कीड़े हैं, घुन इत्यादि वो नहीं लगते हैं। इस तरह से ये एंटीबायोटिक का काम करती है और ये जो नीम की पत्ती है इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।